कल हम लोगों ने अपने चैप्टर को शुरुआत किया था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को। सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये हम लोग जान चुके थे। और इस चैप्टर में खास करके हम लोगों को दो ही चीज़ों के ऊपर बात करना है। पहला हमारा होगा कोन और दूसरा हमारा होगा स्फेयर। ठीक है, इसी दोनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इन्हीं दोनों का हम लोगों को सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा जा सकता है और इन दोनों का हम लोगों को वॉल्यूम निकालने के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि चैप्टर ही आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम के ऊपर है। तो आज हमारे पास क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो आज हम लोग बस छोटा छोटा सा 4 सवाल कर लेंगे। इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आखिर फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी टफ सवाल, मीडियम वाला सब तो हम लोग अपने आने वाले क्लास में करेंगे ही, लेकिन आज समय की कमी होने की वजह से केवल 4 सवाल आज हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है, पहला सवाल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि चूंकि आप पढ़ रहे हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया, तो बात ही इसमें दो ही चीजों के ऊपर होने वाला है, कोन के ऊपर और स्फीयर के ऊपर होने वाला है। तो जहां बात हो कोन का, स्फीयर का, कोशिश कीजिए कि हमेशा डायग्राम बना लिया जाए, क्योंकि डायग्राम यदि आप बना देते हैं ना तो आधा काम तो आपका वही कर देता है। तो डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम को आप बिल्कुल इसमें मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर अपना फर्स्ट। सबसे पहले सवाल को पढ़ा जाए, क्या कह रहा है सवाल। देखिए सवाल है, फाइंड द सीएसए। सीएसए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर and base radius is 7 सेंटीमीटर। इसमें बात हुआ एक राइट सर्कुलर कोन का, तो आप पहले बना लीजिए, सिम रहेगा, एकदम सिंपल रहेगा आपके लिए। कुछ इस प्रकार का होता है जैसा हमने कल आपको बताया था बनाना। ऐसा बना लीजिए, ये आपका हो गया एक। अच्छा थोड़ा सा अलग लग रहा है तो 1 मिनट रुक जाओ। बन गया। कितना आसान होता है बनाना। तो इसका जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट आपको पता है ये वाला होता है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और इसका जो बेस का रेडियस है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछा गया था इसमें, इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था सीएसए, और सीएसए का फॉर्मूला आपको पता है बिल्कुल, सीएसए ऑफ अ कोन पाई आर एल होता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पाई का वैल्यू यदि सवाल में नहीं दिया गया है कि आप यही वाला इस्तेमाल करो, तो ऑटोमेटिक आपको 22/7 इस्तेमाल करना है। यानी कि पाई का वैल्यू यदि नहीं दिया हुआ है सवाल में, तो 22/7 इस्तेमाल कीजिए, और यदि दिया हुआ है कि 3.14 इस्तेमाल कीजिए तो वही इस्तेमाल करना है। इसमें दिया हुआ नहीं है, इन चारों सवाल में से कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यदि दिया हुआ रहेगा तो आप वही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 7, एल यानी कि स्लैंट हाइट कितना है 10 है, तो इससे हमारा ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 220। याद रखेंगे आपने एरिया निकाला है, कर्व सरफेस एरिया, तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, तो आपका सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। बस, और जानबूझ के भी हमने आज 4 सवाल इसलिए भी लिया है, पहला बात तो समय कम है, दूसरा बात आपको केवल इसमें आइडिया दिया जाएगा कि किस तरीके से फॉर्मूला पुट करना है। सिंपल। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ, कितना सिंपल था। तो डायग्राम कोशिश कीजिएगा कि बना लिया जाए, इससे आपका इन्फॉर्मेटिव बन जाता है क्वेश्चन ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की ओर आते हैं। कहा गया है पहले में कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, यानी कि कोन का जो बेस है नीचे वाला हिस्सा सर्कल का तरह होता है, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और उसका जो स्लैंट हाइट है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका भी आपको सीएसए निकाल के दिखाना है, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर 2। तो सिंपल से पहले आप एक बना लो कुछ इस तरीके का, आप बड़ा ही बना सकते हैं। इसमें स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है भाई, इसमें स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें भी 10 ही था। और याद रखिएगा ये केवल आपका रेडियस नहीं दिया हुआ है, पूरा डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो आधा करेंगे तो रेडियस, तो आधा कितना होगा यहां से यहां। देखिए इसको ना करने का तरीका क्या बताते हैं आपको, टोटल कितना दिया हुआ आपको 10.5, आधा करेंगे तो हमारा रेडियस हो जाता है। कहने का मतलब, हालांकि आप चाहो तो इसको लिख भी लेना यहाँ पे कि रेडियस जो होता है, रेडियस डायमीटर का क्या होता है आधा होता है, डायमीटर डी मतलब डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर आपका पूरा दिया हुआ है 10.5, तो आधा कर देंगे तो हमको रेडियस मिल गया।
ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। हमने आपको क्लास में कई बार बताया है कि जो भी चीज पॉइंट में रहे वो खतरनाक होता है, तो पॉइंट को किस में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा 10.5 है तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आप लिख दो 105/20। ये आपका क्या हुआ बताओ, ये रेडियस निकला आपका। अब आपके पास स्लैंट हाइट है, रेडियस है, तो क्या इसका CSA नहीं निकल जाएगा, सिंपल। तो CSA का फॉर्मूला आपको पता है, CSA ऑफ अ कोन फॉर्मूला होता है πRL। तो इसमें भी हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना 105/20 इंटू लेंथ, सॉरी लेंथ नहीं, स्लैंट हाइट 10 हो गया, सिंपल। हमको दिख रहा है कि ये 10 से कितने बार में, 2 बार में, और ये हमारा 11 बार में, और ये कितने बार में, 15 बार में। ये 5 है, याद रखेंगे, ये 5 लिखा हुआ है। तो सिंपल आप क्या करो, इसमें 11 इंटू 15 करो, आपके पास आ जाएगा 165। और चूंकि ये एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, तो इसको भी आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल, इतना सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते। लेकिन हाँ, ये तो अभी थोड़ा बेसिक सवाल है इसलिए सिंपल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग मीडियम भी लेंगे, टफ भी लेंगे, तो आपको थोड़ा सा मोटा मोटी पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कौन वाला सवाल आए तो किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 की ओर आगे आते हैं। देखा जाए क्या कहा गया इसमें, थोड़ा सा मीडियम वाला हमारा सवाल आ जाता है। फाइंड द TSA, इसमें आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, ऑफ अ कोन, कोन का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए पहले एक कोन बना लेते हैं, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ये हमारा एक कोन बन गया, सिंपल। इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि वो गोल कर्व वाला भी और नीचे जो सर्कल बनेगा उसका भी। ठीक है, बेस में कैसा रहता है, बेसिकली सर्कल रहता है, तो सर्कल का एरिया प्लस कर्व का एरिया, सिंपल। तो इसमें दिया हुआ क्या जरा वो भी देख लेते हैं। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, अच्छा इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है तो लिख लो 21 मीटर दिया हुआ है। आगे, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24, अच्छा पूरा यानी कि डायमीटर कितना 24, तो आधा रेडियस कितना 12 मीटर। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो ध्यान से, अब आप डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पे पुट मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πRL प्लस πr²। इसमें से आप कॉमन निकालेंगे तो πr कॉमन निकलेगा, आपका बचेगा L प्लस R। अब इसमें आप देखो कि जो चीज फॉर्मूला में है क्या उसका वैल्यू आपको पता है, एक बार देख लो पहले। पाई उसका तो वैल्यू हमको पता है 22/7, R पता है आपको, L भी पता है आपको, फिर R पता है। हमने ऐसा क्यों करने के लिए कहा बताओ, क्योंकि कई बार जब ऐसा सवाल देखेंगे ना, आपको लगेगा कि यार फॉर्मूला तो केवल पुट करना है, केवल फॉर्मूला ये पे तो पुट करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला में जो दिया हुआ है उसका वैल्यू आपको पता ही नहीं है, वो निकालना पड़ता है। तो कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, तो फॉर्मूला पुट करने से पहले आप एक बार देख लेना कि फॉर्मूले में जो जो चीज है क्या उसका वैल्यू आपको पहले से पता है कि नहीं है। यहाँ पे जो चीज है वो हमको सबसे पहले पता है, तो सिंपल से यहाँ पे कर लेंगे, सिंपल। तो TSA ऑफ अ कोन क्या होता है भाई, πR इंटू L प्लस R। कोई दिक्कत नहीं, केवल वैल्यू पुट किया जाएगा। पाई यानी कि 22/7, R यानी कि 12, L कितना 21 प्लस R कितना 12, सिंपल। 22/7 इंटू 12 इंटू, हाँ सही है, ये हमारा हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसमें कुछ करता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा एक काम करो, 22 इंटू 12 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 6 2, कितना आ गया हमारा 264 इंटू 33 डिवाइडेड बाई
7। ठीक है, चलो एक बार और कर देते हैं, बाकी हम आपके ऊपर छोड़ देंगे। इसको कर लो 264 को 33 से कर लो एक बार। ठीक है, 9 16 17 सही है। 8712 डिवाइडेड बाई 7। चलो ये थोड़ा सा हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर ला लीजिएगा। और जो भी आएगा वो आपका किस में आएगा, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर में आएगा। स्क्वायर में क्यों, क्योंकि एरिया आप निकाले हैं। कौन सा एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सिंपल। ठीक है, चलो इतना तो आप कर लेंगे ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से। और आज का आखिरी सवाल हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा बहुत ही तेजी से। सवाल नंबर 4, पढ़ते क्या कहा गया इसमें, CS यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें CS आपको पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, आगे एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको पता क्या करना है, पता करना है दो चीज। पहला रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि बेसिकली कोन का आपको रेडियस पता करना है, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया पता करना है। चलिए पता करते हैं। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए एक बार जल्दी से, क्योंकि मिटाना पड़ेगा हम लोगों को। देख लेते हैं, केवल इधर का मिटा देते हैं, ठीक ना। सॉल्यूशन नंबर 4। सबसे पहले तो एक कोन का बात हुआ, तो एक कोन आप बना लीजिए सबसे पहले, बाद में देखेंगे जो कहा गया है। इस कोन का जो स्लैंट हाइट है वो कितना दिया हुआ है इस पर, 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर हो गया। और इसका जो पूरा CSA दिया हुआ है, पूरा CSA कितना दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 308 सेंटीमीटर इसका पूरा दिया हुआ है CSA। आगे बढ़ते हैं, हमको इसमें निकालना क्या है पहले वो देख लो। रेडियस पता करना है, और रेडियस पता करने के लिए जो सबसे पहला इसका रास्ता है वो आपको दिया हुआ है, CSA दिया हुआ है। CSA का फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का वैल्यू हमको पता है, आर निकालना है, एल भी हमको पता है, तो आराम से निकल जाएगा। यहीं पे पुट कर लेते हैं, ऐसे ही पुट करो डायरेक्टली। CSA का फॉर्मूला पाई आर एल बराबर 308। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू एल कितना दिया हुआ है, 14, 308। 7 से हमारा कट जाएगा 2 बार में, हाँ 44 इंटू आर बराबर 308। और हमको पूरा कंफर्म लग रहा है कि ये कट जाना चाहिए। 7 चौक 28, 7 बार में, हाँ बिल्कुल 7 बार में, सही है ना। 7 चौक 28 फिर 0, हाँ सही है। एक बार आप मैच कर लेना भाई। 7 सेंटीमीटर तो रेडियस हमारा निकल गया पहला। तो इसमें दो चीज कहा गया था, पहला तो हमारा काम बन गया, पहला चीज निकल गया। दूसरा क्या कहा गया है, TSA। TSA क्या होता है इसका, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब इसमें देख लो जो चीज चाहिए क्या उसका वैल्यू आपको पता है पहले से, बिल्कुल पता है। तो 22/7 लगाएंगे। रेडियस अभी तुरंत हमने निकाला 7, एल आपको पता है 14, आर फिर से 7 है हमारा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 21। तो 22 इंटू 21 कितना, 462 सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया बस। चलिए कोई डाउट इसमें।
तो ये जो आपने 4 सवाल आज डिस्कस किया है आपने, जो अच्छा पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो 4 सवाल जो आपने इसका बनाया है आज, ये चारों सवाल, चूंकि आज हमारे पास समय भी कम था जिसके वजह से आज ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाए हैं, तो आने वाले क्लास में हम लोग कुछ मीडियम सवाल भी लेंगे। ये तो आसान वाला था आज, बेसिकली केवल फॉर्मूला पे पुट करना था और बन जाना था इसमें। तो कुछ मीडियम सवाल लेंगे, कुछ उससे भी टफ सवाल लेंगे आने वाले क्लास में, यानी कि कल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये बेसिक 4 सवाल आपको ये समझा दिया होगा पूरी तरीके से कि कैसे क्या करना होता है इसमें। और जब भी बात हो तो एक डायग्राम आप बना लीजिएगा, क्योंकि बनाने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए, तो कहीं पर डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। आने वाले क्लास में, कि कल हम लोग इसके कुछ बेहतरीन सवालों को सॉल्व करेंगे। आज समय ना होने की वजह से थोड़ा सा हम लोगों को कम करना पड़ा सवाल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।